आई गेस मुझे थोड़ा-सा आइडिया तो था कि हम जीतने बिल्कुल भी नहीं वाले, लेकिन इस तरीके से हम पॉइंट निकालेंगे, सैल्वेज करेंगे, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा, केओस, केओटिक फुटबॉल, द वर्स्ट 90 मिनट्स आई हैव एवर सीन। भाई 2-0 की लीड भी हम अब डिफेंड नहीं कर सकते। एक ज़माना होता था कि 3-0 हम हार रहे होते थे, तब भी फैंस को यूनाइटेड के प्लेयर्स पे बिलीव होता था कि नहीं यार, हम यहाँ से एटलीस्ट ड्रॉ निकालेंगे, यहाँ से हम जीत भी सकते हैं। और अब जीत बस एक सपना बन के रह गया है। साला आर्सेनल का जब बुरा वक्त चल रहा था तो एटलीस्ट जो उनके फैंस थे वो एक आर्ग्यूमेंट हमेशा रखते थे, कहते थे कि हम अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड में ना आप अच्छी फुटबॉल खेल रहे हो, ना आप जीत रहे हो, लीड आपसे डिफेंड नहीं होती, कमबैक आप मार नहीं सकते, मेंटेलिटी आपके पास है नहीं, मतलब आप क्यों खेल रहे हो भाई फुटबॉल। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, द फैक्ट दैट वी आर प्लेइंग यूरोपा लीग, इट्स अ शेम। पहले जब यूनाइटेड यूरोपा लीग खेलती थी इट वाज लाइक अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड यार। मतलब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि यूनाइटेड यहाँ पे सिर्फ compete ही नहीं करेगी, यहाँ पे फाइनल्स तक जाएगी और एटलीस्ट ट्रॉफी निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपटीशन में, और वो भी किस तरीके से। अगर हम यहाँ पे एफए कप नहीं जीते होते तो यूरोपा लीग में हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि वी कैन नॉट डोमिनेट द गेम्स। हम सिर्फ पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं। लास्ट 1 विन इन 10 गेम्स इन यूरोप। और जैसा हैरी मैगवायर ने कहा ना कि इट इज़ अ मेंटालिटी इशू। प्लेयर्स भी हैं, स्किल्स भी हैं भाई, उनके पास फिजिकलिटी भी है, लेकिन मेंटेलिटी इज एब्सोल्युटली पुअर यार। स्विचिंग ऑफ इन द मोमेंट्स। और यहाँ पे सबसे बड़ा शॉकर था डिलीट एंड मार्टिनेस। और देखो जब मार्टिनेस का पहला सीजन था तो उसके पास एग्रेशन भी था, ही वॉज वेरी गुड ऑन द बॉल, फिजिकलिटी, गोइंग फर्स्ट इन एवरी टैकल। लेकिन यार आई डोंट नो इफ इट्स इंजरीज या क्या प्रॉब्लम है, इट सीम्स टू बी गोइंग डाउन हिल एंड इट इज़ गोइंग वेरी वेरी फास्ट। जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस यहाँ पे डिलेट और मार्टिनेज ने निकाली, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी सेंटर बैक पेयरिंग्स। मतलब कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ, ना टैकल्स डल रहे हैं, ना बॉल क्लियर हो रही है आपसे, ना आप बॉल पे पहले पहुंच रहे हो। और यहाँ पे सामू ने यार तबाही मचा दी, डिलेट को डोमिनेट करके उसने गोल मारे हैं। हालांकि डिलेट वॉज फर्स्ट, आगे था वो। आई डोंट नो कि डिलेट इस तरीके के ब्लंडर्स कैसे मार सकता है। आई डोंट सी वैन डाइक और रूबेन डियास मेकिंग दोस मिस्टेक्स। अगर वो फिजिकली आगे हों, प्रेजेंट हों, तो वो बॉल को इतनी आसानी से जाने नहीं देते। यहाँ पे डिलेट ने बहुत बड़े ब्लंडर्स मारे जिसकी वजह से यूनाइटेड को गोल तो पड़े ही पड़े। और थर्ड गोल में तो मार्टिनेस को फिनिश ही कर दिया कि उसको टेक ऑन कर लिया इतनी आसानी से, एंड दैट बॉल डिलेट नहीं पहुंच पाया। मतलब शॉकर भाई, बहुत ही घटिया डिफेंडिंग। भाई सच बात यह है कि हम डिफेंड ही नहीं कर सकते। डालो हो गया, ही गॉट एक्सप्लॉइटेड। माना कि आप उसको खिला रहे हो इन्वर्टेड फुल बैक, लेकिन उसकी वजह से भाई इन बिहाइंड जो पीछे स्पेस है वो कौन कवर करेगा। डिलेट मार्टिनेस की फॉर्म देखो, एंड देन यू पुट दैट डालो इन द मिडफील्ड। आई नो कि मिडफील्ड वाली वो जॉब थोड़ी बहुत सही कर रहा है, लेकिन भाई डिफेंस, वेयर इज द डिफेंस। पीछे एकड़ों का स्पेस पड़ा हुआ है भागने के लिए कि एक मजे की बॉल, और वी वर सो ओपन भाई डिफेंसिवली। ओ माय गॉड, दैट वाज अ पेनफुल गेम टू वॉच। और यहाँ पे हमने भी जो गोल्स मारे हैं भाई, वो वी हैव टू थैंक कोस्टा कि उसने लगा लू के जाने दिए अंदर। हॉयलैंड वाला मुझे समझ आता है कि चलो शॉर्ट पावर थी, लेकिन रैशफोर्ड वाला वॉज टोटली कीपर्स मिस्टेक। सही है, वो गोल आ गया आपके पास, फिर हॉयलैंड ने गोल स्कोर कर लिया। यू आर सिटिंग एट 2-0। वाई कैन नॉट वी जस्ट सिट बैक एंड डिफेंड लाइक अ फकिंग टीम, के हम बैठ जाएं और यहाँ पे हम बोले कि यार 2-0 हो गया, अब हम गेम को आराम से विल सी इट ऑफ और मज़े से हम जाएंगे यहाँ पे जीत लेके 3 पॉइंट्स लेके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यूनाइटेड की जो इज्जत बची है ना मेरा भाई, वो सिर्फ बची है हैरी मैगवायर और एंड्रे ओनाना की वजह से। अ स्ट्रॉन्ग हेडर बाय मैगवायर 90th मिनट में जाकर, और ओनाना की परफॉर्मेंस पे तो मैं यही कहूँगा कि भाई उसने बचा लिया फिर से। टॉटनम वाले गेम में भी ओनाना ने बचाया, इस वाले गेम में भी ओनाना ने बचाया। मतलब वी वर सो ओपन। मतलब आप भागते दौड़ते जाओ, आराम से शॉट मारो, इजी सीन है। डिफेंस तो भाई पता नहीं क्या कर रही है, सत्तू पी के सो रही है। और सेकंड हाफ में मतलब उनको हमने इतनी चांसेस बनाने दिए, इतने चांसेस बनाने दिए, वी वर लाइक अ हो। मतलब आप टांगे खोल दी थी आपने कि भाई कर दो, कर दो मेरे साथ। आप खुद इनविटेशन दे रहे हो पोर्टो को
कि आप घुसो और आप हमारी मारो। लिटरली भाई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टीम। मुझे समझ नहीं आती कि टेन हाग क्या सोच रहा है। एक विन आई है सिर्फ हमारी लास्ट 10 गेम्स में, और यहाँ पे फिर बात करता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि भाई आप हमें अभी जज ना करो, सीज़न के एंड में जज करो। एक तो परफॉर्मेंस आप ऐसी दे रहे हो, फिर आप जो हीरोइक्स अपनी शो दिखा रहे हो, शोधियाँ मार रहे हो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे तो ऊपर से गुजरती है भाई। कि आप गिनवा रहे हो कि भाई मेरी देखो 5 गेम्स में शुरू में हमारी 3 क्लीन शीट है। भाई मैं क्या करूं क्लीन शीट का? लुक हाउ शिट दे आर। इनसे डिफेंड नहीं हो रही, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, इनसे डिफेंड नहीं हो रही, इनसे अटैक नहीं हो रहा। एटलीस्ट ये नहीं तो आप एग्रेशन ही शो कर दो, टच लाइन पे आके कुछ गालियां दे दो, कुछ रेफरी से लड़ लो। नहीं भाई, वो तो रूड वैन निस्टेलरॉय ने येलो कार्ड ले लिया, लेकिन एरिक टेन हाग वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड वाचिंग दिस शिट शो। और एक तो चंद ऐसे अल्फाज हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एरिक टेन हाग लेता है जो कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बिलीफ, प्रोग्रेस, प्रोसेस, ट्रॉफीज़ के नाम से तो मुझे उल्टी आना शुरू हो गई है कि कारबाओ कप लास्ट 6 साल में मैंने 8 ट्रॉफी जीती थी, कारबाओ एफए कप। मतलब ये गिनवा रहे हो यार, वेयर इज़ द परफॉर्मेंस? अब लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि ब्रूनो का रेड कार्ड था कि नहीं था। इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। फिर हम रेड कार्ड पे बात नहीं करेंगे, वो टॉटनहम वाला भी, वो तो खैर ओवरटर्न हो गया। लेकिन हेयर द प्रॉब्लम वॉज कि हम 11 बंदों के साथ भी टट्टी खेल रहे हैं, तो 10 के साथ तो हम क्या ही कर लेंगे, वो वाली बात है ना। और सच बात तो ये है कि वी वर पैथेटिक एंड आई डोंट सी दिस टीम गोइंग एनी वेयर इन दिस सीजन। एस्टन विला से हमारा गेम है, वो भाई लिटरली मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। और सबको, सारी टीमों को पता चल चुका है जिसने यूनाइटेड से खेलना है कि हाउ शिट वी आर एंड कितना आसान है यूनाइटेड को ओपन करना। और उनाय एमरे इसको नहीं छोड़ने वाला। दूसरी बात है टेन हाग की जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो किसी को समझ नहीं आ रही। आप रैशफोर्ड हमारा फर्स्ट हाफ का बेहतरीन प्लेयर था, आपने उसको ऑफ कर दिया, आप गर्नाचो को ले आए, और फिर आप एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हो उसके पीछे कि गर्नाचो वॉज द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट टॉटनहम। तो भाई अगर बेस्ट प्लेयर था वो टॉटनहम से, तो आप उसी को स्टार्ट करा देते। मतलब आप रैशवर्ड को ऑफ करो जो कि एक ओनली थ्रेट है यूनाइटेड का, जो जिस बंदे ने एटलीस्ट टेक ऑन ये एक पॉजिटिविटी शो की, आप उसको ऑफ कर देते हो। लाइक सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि ये गंजा क्या सोच रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज हेड। अब सीन ये है कि जिस तरीके से यूनाइटेड चल रही है ना, एज अ यूनाइटेड फैन दिल की बात कहूँगा आपसे कि आई एम लूजिंग माई पेशेंस, आई एम लूजिंग माई ट्रस्ट इन एरिक टेन हाग। क्योंकि हमें क्या देखना था, हमें देखनी थी प्रोग्रेस। सही है, पहला सीज़न अच्छी थी, हमने फिर सेकंड सीज़न में कुछ बिल्ड करना था। लेकिन वो जो पहले सीज़न की गुडविल थी, इस वजह से हमने सेकंड सीज़न में कुछ नहीं किया। लेकिन ये तीसरा सीज़न भाई, आपको बैकिंग भी मिल गई, आपको प्लेयर्स भी मिल गए। नाउ वी वांट टू सी द रिजल्ट्स। और जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो ये सारी बातें खोखली लगेंगी। बिलीफ, प्रोसेस, प्रोग्रेस, ट्रॉफीज़, इवन ट्रॉफीज़। आई नो कि एरिक टेन हाग ने यहाँ पे यूनाइटेड को ट्रॉफीज़ जिताई हैं 2, लेकिन भाई वेक अप मैन, वेक अप। रियलिटी ये है कि नया सीजन चल रहा है एंड वी आर शिट, वी आर कंसीडिंग गोल्स, वी आर नॉट स्कोरिंग। टांगे खोल के हमने रखी हुई है और जो आ रहा है हमारे लिए जा रहा है। दैट इज़ द फैक्ट। और इन हालात में एस्टन विला एट द वीकेंड, भाई बचो भाई बचो।